हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग कल के दिन की बात करें, टुमारो की बात करें, तो इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। ठीक है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो एक कंपनी की और हम लोगों का थोड़ा ज़्यादा फोकस था। सो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर देखा गया कल के दिन, यस्टरडे की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसकी हम लोग को एजीएम देखने को यहाँ पे मिली थी। काफ़ी सारे सरप्राइजेस भी देखने को मिल गए, काफ़ी सारे डिसअपॉइंटमेंट भी देखने को मिल गए। ठीक है, बट ओवरऑल देखा गया ठीक ठाक एजीएम हम लोग को देखने को मिली थी। हर वक्त की अगर बात ही है, आप सभी लोगों को पता ही है, 7:3 का रेशो था, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका था। फाइन। देन अगर हम लोग बात करें आज के दिन की, तो आप सभी लोगों को पता ही है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि रिलायंस इंडस्ट्री से ही पिछले साल की अगर हम लोग बात करें डीमर्ज होकर अलग से लिस्ट यहाँ पे हुई थी, इसकी मेडन एजीएम हम लोग को देखने को मिलने वाली थी, पहली एजीएम। सो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को एक्सपेक्टेशंस देखने को यहाँ पे मिल रहे थे कि जेएफएस की अगर हम लोग बात करें, आज की जो एजीएम यहाँ पे रहेगी काफ़ी धुआंधार यहाँ पे हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशन एकदम हायर लेवल के हम लोग को देखने को मिल रहे थे, क्योंकि इसके पहले भी अगर देखा गया तो इन्होंने काफ़ी सारे सब्सिडरीज ओपन करके रखे हुए हैं। फाइनेंस की दुनिया में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है, हर चीज़ में ये एंटर करते हुए हम लोग को भविष्य में देखने को यहाँ पे मिलने वाले, चाहे क्रेडिट कार्ड की बात करें या फिर जो बॉक्स भी रहता है, साउंड बॉक्स की अगर हम लोग बात करें, इंश्योरेंस सेगमेंट की बात करें, लोन की अगर हम लोग बात करें, असेट मैनेजमेंट की बात करें, वेल्थ से रिलेटेड बात कर ले, ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बात कर ले, हर सेगमेंट में ये एंटर यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये तो चीज़ें अभी तक तो हम लोग को यहाँ पे पता थी। सो आज के एजीएम की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आपको पता है, एक्सपेक्टेशन हाई इसीलिए थे क्योंकि इससे रिलेटेड कोई तो एडवांस अनाउंसमेंट शायद से हम लोग को देखने को मिल जाए, कुछ तो डेट यहाँ पे सामने आ जाए, क्योंकि हम लोग कब से इंतजार ही कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अपडेट यहाँ पे सामने आएगा। सो दोस्तों, इसी से रिलेटेड काफ़ी लोग यहाँ पे सवाल पूछा करते थे कि कब आएगा कब आएगा। तो ऑब्वियसली भाई, जब आएगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा। ठीक है, सो दोस्तों, अभी अगर मैं आप लोगों को आंसर दे दूं कि आज के एजीएम में यहाँ पे क्या हुआ है, तो अगेन सेम चीज़, अगेन आपको यहाँ पे इंतजार करना यहाँ पे पड़ने वाला है। इंतजार मतलब क्या कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई डेट सामने आएगी, तो कोई कॉन्क्रीट डेट तो अभी तक उन्होंने यहाँ पे सामने यहाँ पे नहीं रखी हुई है, बट चलो एक रफली कुछ आइडिया उन्होंने अपने शेयर होल्डर को देके यहाँ पे रखा हुआ है। सो हम कह सकते हैं एजीएम काइंड ऑफ थोड़ी सी मिक्स टाइप की एजीएम हम लोग को देखने को मिली। थोड़ी सी कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिली, थोड़ी सी कुछ चीज़ें बुरी, मतलब हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिली। तो चलिए उन्हीं सभी चीज़ों को हम लोग कवर कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जियो फाइनेंशियल, तो सबसे पहले जो आप इंतजार यहाँ पे कर रहे थे कि इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स कब आएंगे करके, तो आप देख सकते हो उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे फिनेंशियल ईयर 25 जो अभी चल रहा है, एंड लगभग हम कह सकते हैं ये साल खत्म होने के लिए, फाइनेंशियल ईयर 25 खत्म होने के लिए और 7 मंथ्स है। सो इस 7 महीने के भीतर भीतर आप देख सकते हैं काफ़ी प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करने जाने वाले हैं। विल सी, ठीक है, फ्यूचर टेंस ही चल रहा है अभी भी इनका, बट कोई बात नहीं, हम कह सकते हैं 7 महीने का इंतजार यहाँ पे आपको करना पड़ सकता है। इस 7 महीने के भीतर भीतर काफ़ी सारी अलग अलग प्रोडक्ट स्कीम्स यहाँ पे लेके आएंगे फाइनेंस से रिलेटेड। सो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। देन अगर हम लोग बात करें तो एक और पॉइंट हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस, आप कह सकते हैं होम लोन, ये लॉन्च करने वाले हैं, एंड इससे रिलेटेड बातचीत एडवांस स्टेज में देखने को मिल रही है। ठीक है, मतलब अभी भी सारी चीज़ें हुई नहीं, बट हो जाएगी। आपको पता है भाई, रिलायंस है, यही तो एक सबसे बड़ा इनका एडवांटेज है। जैसे कि मैंने डिज्नी की जो खबर थी तभी भी आप लोगों को बताया था, ये डिज्नी के साथ मर्जर करेंगे, चाहे कितना भी लेट क्यों ना हो जाए। एंड हम लोगों ने देखा 2 दिन पहले डिज्नी के साथ उन्होंने कैसे मर्जर कर लिया, इनकी जो पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने। तो ये इनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो ये वाली जो बात बोली जाती है ना कि रिलायंस ये करने वाला है करके, तो वो 99% हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये जो हाउसिंग फाइनेंस है, होम लोन सेगमेंट में भी एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन अगर हम लोग बात करें जियो पेमेंट सॉल्यूशन परसुइंग मर्चेंट टाइप्स, बहुत सारे जो छोटे हम लोगों को बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं, मर्चेंट्स उनके साथ टाइप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, भविष्य में हम कह सकते हैं साउंड बॉक्स जैसी चीज़ें भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। पेटीएम का कैसा था वैसे जियो का भी रहेगा, मार्स स्केल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्यूआर कोड भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये भी यूपीआई जैसे सर्विसेज लॉन्च करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो उसी के साथ आप देख सकते हैं मर्चेंट टाइप्स देखने को मिले, शायद से इनको ये लोन की फैसिलिटीज़ भी भविष्य में प्रोवाइड यहाँ पे जरूर करवाएंगे। देन अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट वाला पॉइंट, ऑलरेडी यहाँ पे कवर हुआ था,
एंड आखिरी पॉइंट को कवर कर लेते, कौन सा है? ब्लैक रॉक। यस, ब्लैक रॉक जॉइंट वेंचर विल हेल्प ब्रिंग मोर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। मतलब इनका जब जॉइंट वेंचर हो जाएगा ब्लैक रॉक के साथ, सो और भी ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मतलब म्यूचुअल फंड की बात कर ले, ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें, जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया था, ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बात कर ले, उससे रिलेटेड ये अनाउंसमेंट यहाँ पे करेंगे। ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। बट इसमें आप देख सकते हो सारे शब्द देखिए, इनके शब्द कैसे हैं? विल, विल मतलब फ्यूचर में होगा। इसके पहले भी जो शुरुआत में हम लोगों ने देख लिया, विल सी, ठीक है, एडवांस स्टेज में बातचीत चल रही है, मतलब अभी भी फ्यूचर टेंस यहाँ पे जारी है। इसलिए मैंने कहा कि डेट अभी तक सामने नहीं आई है, ठीक है, भविष्य में ऐसा होगा, वही सारी बातें बोल रहे हैं। भविष्य मतलब आप चलो मैक्सिमम चीज़ें पकड़ सकते हो कि आने वाले नेक्स्ट 7 महीने में, ठीक है, कोई ना कोई बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग को जेएफएस की ओर से ऑफिशियली होते हुए देखने को मिल सकता है। ये उनके आज के एजीएम से पता यहाँ पे चल गया है। सो डेफिनेटली जो लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी, कि कुछ तो यहाँ पे एक कॉन्क्रीट अनाउंसमेंट यहाँ पे हो करके, तो वैसा देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें, एक और यहाँ पे पॉइंट हम लोग को देखने को मिल चुका है, ठीक है, वो वाला कौन सा है? ब्लैक रॉक के साथ जो जॉइंट वेंचर है, इससे रिलेटेड। तो जियो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने क्या बोला है, देखिए, होपफुल ऑफ गेटिंग रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर द बिजनेस विद द ब्लैक रॉक। ओहो, मतलब ब्लैक रॉक के साथ जो जॉइंट वेंचर इन्होंने अनाउंस किया था 50-50 पिछले साल की अगर हम लोग बात करें, तो इसको अभी तक रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिला है। वो कह रहे कि होपफुली हमें ये मिल जाएगा करके, ठीक है। अभी रिलायंस है, समहाउ इन चीज़ों को वो मैनेज कर ही लेंगे। बट यस, डिसअपॉइंटमेंट वाली बात ये है कि अभी भी इनको रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिला, इसका वो इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा इनको। तो ये पॉइंट वो बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, जून 23 की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे बोला था कि 50-50 जॉइंट वेंचर करेंगे, 50 रिलायंस लेकर आएगा, 50 ब्लैक रॉक लेकर यहाँ पे आ जाएगा, एंड लॉन्च करेंगे असेट मैनेजमेंट सर्विसेज हमारे भारत देश में, ठीक है। सो इसी से रिलेटेड अभी भी इनको यहाँ पे अप्रूवल मिलना यहाँ पे बाकी है। ये एक पॉइंट हम लोग को रिलायंस के जो जियो सर्विस जेएफएस की बात करें, उनके मैनेजमेंट की ओर से पता यहाँ पे चल चुका है। सो यही थी दोस्तों एजीएम। यहाँ के पे बाकी की चीज़ों की अगर हम लोग बात करें, कोई बड़ा डिस्कशन यहाँ पे नहीं हुआ, सारी चीज़ें फ्यूचर में होंगी, यही चीज़ें हम लोग को वापस देखने को मिले। इसलिए तो मैंने बोला ना कि एक्सपेक्टेशन था, बट इंतजार ही हाथ में फिलहाल तो यहाँ पे लगा हुआ है। सो देन अगर हम लोग बात करें, अगर आप ये एक्सपेक्ट करे थे इंश्योरेंस, इससे रिलेटेड उन्होंने बातचीत की थी एजीएम में, रिलायंस के एजीएम में बोला था उन्होंने कि हम लोग इंश्योरेंस सेगमेंट में यहाँ पे आएंगे, विदेश से कोई तो प्लेयर लाएंगे, टाई अप करेंगे। सो अभी भी यहाँ पे भी आपको वही करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। ऑफिशियली अभी तक कोई भी खबर सामने यहाँ पे आई नहीं है। सो ये पूरा था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एजीएम, ठीक है, फर्स्ट एजीएम जो कि हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। आज के दिन की बात करें तो 1% की गिरावट देखने को मिल चुकी है, ठीक है। शॉर्ट रेंज में सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं भाई सीधा 0 हो जाएगा, या सीधा अगर आज के दिन कुछ होता तो 1000 हो जाता करके, नहीं। ये चीज़ें धीमे धीमे स्लोली चलती रहती है। अगेन कहना चाहूँगा, अगर आप शेयर बाजार में है तो थोड़ा सा कछुए का जो माइंडसेट होता है ना, उस हिसाब से आप लोगों को सोचना यहाँ पे आना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन हम जरूर यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। बट अगर नहीं हुआ तो इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ ही खत्म हुआ करके। हम कह सकते हैं अभी आने वाले नेक्स्ट 7 मंथ्स में आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट्स ये लेकर आएंगे करके। अभी इसके ऊपर भरोसा रखना है नहीं रखना है, वो हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल चॉइस। क्योंकि इसके पहले भी रिलायंस की जब एजीएम हुई थी 2019 में आई गेस, तब उन्होंने बोला था आने वाले नेक्स्ट 5 साल में हम आईपीओ लेके आएंगे। किसका? रिटेल का या फिर जियो का। 5 साल तो हो गए इस वक्त की, इसलिए तो एजीएम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी हुई थी कि शायद से आईपीओ का कुछ ना कुछ बोलेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो वो डिसअपॉइंटमेंट हम लोग को देखने को मिला है। एनीवेज, सो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जेएफएस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। बाकी की अगर बात करें तो कंपनी की बैलेंस शीट, पीएनएल आप देख सकते हैं। रिजर्व्स 18,000 करोड़ के रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग 0, शॉर्ट टर्म 0 ही है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 4,500 करोड़ का कैश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। काफ़ी लोग पूछते हैं सर इनकी बैलेंस शीट इतनी कैसे स्ट्रांग हो गई, तो ऑब्वियसली थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस जारी है। एंड रिलायंस की ओर से तो आपको पता है इनको डिविडेंड मिलता है, ठीक है। बीच में हम लोगों ने नंबर्स भी इनके कवर किए थे, तभी आपको बताया था कि इनका वो बिजनेस लेवल का ही बात नहीं है, वो रिलायंस की ओर से इनको डिविडेंड जब भी साल में एक बार वो डिविडेंड देते हैं तो वो डिविडेंड इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, तो वो नंबर एकदम शूट हो जाते हैं। तो इसीलिए वो पैसा इनको यहाँ पे मिलता रहता है। तो इसी चीज़ के चलते वो रिजर्व्स एंड बाकी की चीज़ें इनकी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनती रहती है। देन अगर हम लोग बात करें मार्केट कैप, तो 2-2.25 लाख करोड़ का यहाँ पे बन चुका है। बाकी सारी चीज़ों को हम लोग क्या ही कैलकुलेट करें, ठीक है। अभी भी सारी चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। देन क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो वो वाला साल भी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ठीक है। वहाँ पे आप देख सकते हो यूजुअली ये 200-300 के रेंज में रहता था, ये देखो 668 का प्रॉफिट कैसे हो गया। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे अदर इनकम 218 का अदर इनकम हम लोग को देखने को मिल रहा था। ऑब्वियसली 218 करोड़ की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, और ये अदर इनकम और कोई नहीं, इनका डिविडेंड का ही इनकम है, ठीक है। तभी
यहाँ पे आपको बताया था, जब जब ये सितंबर वाला डेटा आएगा, अभी कौन सा है, जून है ना, ठीक है, अभी नेक्स्ट जो सितंबर वाला डेटा यहाँ पे रहेगा, वहाँ पे अगर डिविडेंड अगर अनाउंस कर देता है रिलायंस, ठीक है, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो जेएफएस में वापस हम लोग को अदर इनकम आते हुए देखने को मिल सकता है। मतलब ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, 47 है, ठीक है, देन 17 एफआईएस है, डीआईएस 11-12 है। पब्लिक की बात करें तो 23% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, अगेन कहना चाहूँगा जेएफएस के बिजनेस की बात करें, अभी भी जो एजीएम थी वो विल में ही यहाँ पे बोली जा रही थी, आगे होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है, होने वाला है, वो हर किसी को यहाँ पे पता है। बट अभी के पॉइंट में ऐसा लगा था जेन्युइनली, एटलीस्ट मैं अपनी साइड की अगर बात करूँ तो लगा था कुछ तो 1-2 पॉइंट तो अच्छे सामने यहाँ पे आएंगे, बट ऐसा तो कुछ यहाँ पे हुआ नहीं। फिर भी अगर हम लोग इसमें भी एक अगर अच्छा पॉइंट निकालने ही जाए तो उन्होंने यही बोला है कि वो नए प्रोडक्ट लेकर आएंगे टिल FY25। सो FY25 में ही हम लोग चल रहे हैं। सो 7 महीने का पीरियड यहाँ पे बाकी है। सो अपकमिंग 7 मंथ में कोई ना कोई बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को मिल सकता है। ये एक चलो पॉजिटिव पॉइंट हम लोग पकड़ सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट कौन सा है, अगर पकड़ना ही है तो, बैड न्यूज़ अगर पकड़नी है तो जॉइंट वेंचर को ब्लैक रॉक के साथ अभी भी इनको रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिला है, ठीक है, ये एक हम लोग को एक बैड न्यूज़ भी हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। जेएफएस में मतलब देखा गया इतना भी बिजनेस ना होने के बावजूद भी 2-2.25 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इनको कैसे मिल गया वैल्यूएशन के हिसाब से। तो भविष्य में ये कुछ बहुत बड़ा करेंगे, इसकी उम्मीद काफ़ी लोग लगा कर बैठे हुए, क्योंकि वैल्यूएशन ऐसा ही निकाला जाता है। ठीक है, मैंने काफ़ी बार आपको बताया भी था, वरना स्टार्टअप कंपनी तो घाटे में रहती है, उनका कैसे वैल्यूएशन बिलियंस में निकल जाते हैं, यूनिकॉर्न कैसे बनती है। तो वैल्यूएशन हमेशा भविष्य में आप कितना कमा सकते हो उस हिसाब से करंट लेवल पे वैल्यूएशन निकाला जाता है। तो इसी हिसाब से जेएफएस का भी वैल्यूएशन बाजार लगाकर चल रहा है कि भविष्य में बहुत कुछ बड़ा धमाका करेंगे, बहुत कुछ नए प्रोडक्ट लेकर आएंगे। जैसे कि जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में रिवॉल्यूशन लाया, जैसे कि रिटेल सेगमेंट में रिलायंस रिटेल ने मार्केट कैप्चर किया है, वैसे ही फाइनेंस इंडस्ट्री में जेएफएस बहुत कुछ बड़ा यहाँ पे कर सकता है। एक उम्मीद काफ़ी बड़े प्लेयर्स लेकर यहाँ पे चल रहे हैं, और उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं, इवन दो बिजनेस अभी तक उस लेवल पे स्टार्ट भी नहीं हुआ है, स्टिल आप देख सकते हो इनको 2-2.25 लाख करोड़ का वैल्यूएशन भी यहाँ पे मिल चुका है। सो उम्मीद के चलते ही फिलहाल तो स्टॉक चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब देखना पड़ेगा कि जेएफएस वाले उम्मीद के ऊपर खरे उतरते हैं भी या नहीं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।